नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं कन्या राशि के लिए राहु के गोचर की, जो कि अक्टूबर 2023 के बाद अब मई 2025 में होने जा रहा है। वो कहते हैं ना, हर ग्रह छाया नहीं होता, कुछ ग्रह प्रकाश को जन्म देने आते हैं। राहु भी उन्हीं में से एक है। कन्या राशि के जातकों के जीवन में अक्टूबर 2023 से मई 2025 का समय एक गहरी आत्मिक परीक्षा की घड़ी रहा है, जहां भ्रम की चादर के नीचे जागरण की चिंगारी सुलग रही थी। और अब मई 2025 में जब राहु षष्ठ भाव में जाएगा, तब वही राहु संकल्प, संयम और आत्मबल के रूप में प्रकट होगा। अगर बात करें विवाह और प्रेम जीवन की, तो अक्टूबर 2023 में जब राहु कन्या राशि के सप्तम भाव में आया, तो सबसे पहले उसने संबंधों की जड़ें हिलाईं। कई जातकों के वैवाहिक जीवन में संदेह, संवादहीनता और अलगाव की स्थितियां उत्पन्न हुई। जीवन साथी के व्यवहार में अचानक बदलाव, भावात्मक दूरी या गुप्त बातों का उजागर होना, इन सब ने मन को व्याकुल किया। प्रेम संबंधों में राहु ने आकर्षण का मायाजाल फैलाया। जातक ऐसे लोगों के ओर आकर्षित हुए जो वास्तविक नहीं थे। कुछ ने विवाहेतर संबंधों की ओर झुकाव महसूस किया, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ गए। तो कुछ ने प्रेम में एक तरफा समर्पण किया और निराशा पाई, यानी वन साइडेड अफेयर। राहु ने रिश्तों को कांच की तरह पारदर्शी भी बनाया और चुभन भरा भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करियर के बारे में। तो राहु की यह चाल करियर को भी अस्थिर कर गई। जिन्हें लगा था कि वे नई ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं, उन्हें अचानक उलझनों का सामना करना पड़ा। व्यापार में साझेदारों से विवाद, ऑफिस में राजनीति और अनजाने निर्णयों ने करियर को झटका दिया। विदेश से जुड़े अवसरों में बाधाएं आईं और कुछ लोग गलत सलाह लेकर मार्ग भ्रष्ट भी हो गए। विशेष रूप से वे लोग जो किसी सहयोगी के भरोसे पर कार्य कर रहे थे, उन्हें धोखा या टालमटोल का सामना करना पड़ा। यह समय राहु की चालों से भरा था, जहां सब कुछ सच जैसा लग रहा था, पर कुछ भी स्थायी नहीं था। अगर बात करें स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की, तो राहु के सप्तम भाव में गोचर ने जातकों को मानसिक रूप से विचलित किया। नींद न आना, अत्यधिक चिंता, भावात्मक थकाव और डाइजेशन के इश्यूज सामने आए। कुछ लोगों को स्किन डिसऑर्डर, एलर्जीज भी हुई। यह स्थिति तब और विकराल हो गई जब भावात्मक तनाव को लंबे समय तक दबा कर रखा गया। अगर शिक्षा यानी एजुकेशन की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहा। ध्यान भटकना, गलत संगत में आना या किसी भ्रमजनक कोर्स की ओर मुड़ जाना, ऐसी प्रवृत्तियां देखने को मिली। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों को मेंटोर या गाइड से दूरी या थीसिस में अड़चन आना अनुभव हुआ। यह राहु का एक भ्रमजाल बनाकर सीखने के पथ में अवरोध खड़ा करता रहा। अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए, तो आर्थिक स्थिति में भी राहु ने असंतुलन उत्पन्न किया। विवाह या व्यावसायिक साझेदारी के कारण व्यर्थ का व्यय हुआ। कुछ लोगों ने ऐसे निवेश कर दिए जिनका आधार मजबूत नहीं था। दूसरों पर अधिक भरोसे से नुकसान हुआ, विशेषकर लोन, साझा बिजनेस या शादी से जुड़ी वित्तीय साझेदारियां और जिम्मेदारियां। घर परिवार में आर्थिक सहयोग की आशा अधूरी रह गई। तो अब क्या होगा? मई 2025 में राहु का षष्ठ भाव में प्रवेश होने जा रहा है, जो देगा आपको नियंत्रण और विजय। तो अगर करियर की बात करें, तो अब राहु कन्या राशि के षष्ठ भाव में प्रवेश करेगा, जो कि शत्रु, रोग, ऋण और संघर्ष का भाव है। लेकिन राहु इस घर में शक्तिशाली बनता है। करियर में जो भ्रम था, अब स्पष्ट नीति और साहसिक निर्णय में बदलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों से जुड़े जातकों के लिए यह समय प्रगति के द्वार खोलेगा। विरोधियों को चतुराई से मात दी जाएगी। जातक वर्कप्लेस पॉलिटिक्स में सजगता से काम लेंगे और जो पहले पीछे थे, अब निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ये राहु आपको रणनीति सिखाएगा, जिससे आप कम बोलकर ज्यादा जीतना सीखेंगे। अगर बात करें वैवाहिक संबंधों के बारे में, तो जो संबंध राहु के भ्रम में उलझ गए थे, अब उनमें सच्चाई और क्लैरिटी आएगी। अगर शादी में तनाव था, तो अब समाधान की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रेम संबंधों में वास्तविकता की कसौटी पर टिके रिश्ते आगे बढ़ेंगे, बाकी टूट जाएंगे। लेकिन इस बार दिल टूटेगा नहीं, बल्कि सीख से और ज्यादा मजबूत होगा। इस राहु के प्रभाव से आप भावात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी पर अंधविश्वास नहीं करेंगे और रिश्तों में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होगी। अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो षष्ठ भाव में राहु रोगों को जीतने की शक्ति देता है। जो बीमारियां लंबे समय से चली आ रही थीं, अब उन पर काबू मिलेगा।
जातक अपनी जीवन शैली में सुधार करेंगे, योग, खान-पान, नियमितता पर विशेष ध्यान देंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्रोनिक इलनेस पर कंट्रोल मिलेगा, मानसिक रूप से भी जातक अधिक संयमित और शांत रहेंगे। एजुकेशन की बात की जाए तो शिक्षा में बाधाएँ अब समाप्त होंगी। जो छात्र अब तक भ्रमित थे, उन्हें अपनी दिशा मिल जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा में मार्गदर्शक मिलेंगे और थक चुकी एकाग्रता अब पुनः जागेगी। पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में। तो षष्ठ भाव में राहु जातकों को फाइनेंशियल कंट्रोल देंगे। आप कर्जों से उभरेंगे। जो व्यर्थ के व्यय चल रहे थे वे रुक जाएंगे। पुरानी देनदारियां निपट जाएंगी और अब आप आर्थिक मामलों में अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। बीमा, टैक्स, लोन से संबंधित निर्णयों में सावधानी और सफलता दोनों मिलेंगी। अगर बात करें हम कंक्लूजन की, तो कन्या राशि के लिए यह गोचर किसी बाहरी परिवर्तन से अधिक आंतरिक जागृति का समय है। अक्टूबर 2025 से मई 2025 तक राहु ने आपको संबंधों, स्वास्थ्य, करियर और आत्मसंयम की सबसे कठिन परीक्षा दी, लेकिन इसी कालखंड में आपके भीतर धैर्य, विवेक और नीति की नींव भी डाली। अब जब राहु षष्ठ भाव में प्रवेश करेगा तो यह आपकी तपस्या का प्रतिफल लाएगा। यह आपको दिखाएगा कि भ्रम में भी क्लैरिटी की संभावना होती है और खोने में भी पाने की प्रक्रिया छुपी होती है। यह समय है अपने अनुभवों को नीति में बदलने का। यह समय है अपने धैर्य से नीति को जीत दिखाने का और यह समय है विवेकपूर्ण और आत्मनिर्भरता और कर्म योग का। धन्यवाद दोस्तों। तो यही था दिल से जुड़ा हुआ राशिफल, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ज्योतिषी पांडे जी पर। अगर आज की बातों ने आपको अंदर तक छू लिया हो, अगर किसी वाक्य ने आपके मन को थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया हो, या अगर आपको कहीं मिल गया हो कोई छोटा सा उत्तर किसी बड़ी उलझन का, तो हमें ज़रूर बताइएगा। नीचे कमेंट में लिखिए आपको आज का सबसे पसंदीदा वाक्य कौन सा लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन की भविष्यवाणी इतनी ही दिल से, सरल शब्दों में, आत्मा को छूने वाले अंदाज में आपके पास पहुंचे, तो बस अभी सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिषी पांडे जी को। घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला कल आज ही आपके पास आ जाए। फिर मिलेंगे एक नई सुबह की भविष्यवाणी के साथ, नई राहें, नए संकेत और ब्रह्मांड की नई कहानियां लेकर। तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए और विश्वास बनाए रखिए। ज्योतिषी पांडे जी कह रहे हैं, जब तक सितारे चमकते रहेंगे हम बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय महाकाल।